नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ फिर से हैं नलिन वर्मा जी, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार, और सुनाएंगे आपको लालू यादव की कहानियां। नलिन वर्मा जी की किताब गोपालगंज से रायसीना मेरे सामने है, मेरे पास है। मैं लगातार पढ़ता हूं, फिर इनसे सवाल करता हूं। नलिन वर्मा जी की वरिष्ठता का अंदाज आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनसे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। हिंदुस्तान टाइम्स पटना के साथ इन्होंने लंबी पारी खेली, फिर दी स्टेट्समैन के साथ जुड़े, दी टेलीग्राफ पटना के एडिटर रहे, आजकल पंजाब में पढ़ाते हैं। और उन्होंने इस किताब के अलावा, गोपालगंज से रायसीना के अलावा, द ग्रेटेस्ट फोक टेल्स ऑफ बिहार भी लिखी है। तो आज लालू यादव की एक और कहानी हम सुनना चाहते हैं नलिन जी आपसे। देखिए, आज भी रविशंकर प्रसाद और सुशील कुमार मोदी उनके राजनीतिक विरोधी हैं। हम सबों को पता है कि लालू यादव जेपी आंदोलन की उपज हैं, और जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में लालू यादव थे तब भी ये दोनों थे, अलग अलग हैसियत में। तो एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, कभी आपने मुझसे चर्चा करी थी कि जेपी से तो सभी डरते थे, लालू यादव तो बहुत इज्जत करते थे। तो जेपी के पास, जयप्रकाश नारायण के पास, लालू यादव की यह शिकायत पहुंच गई कि वे शराब पीते हैं। छात्र आंदोलन के दौरान, जब वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, शराब पीते हैं और एक्सटॉर्शन वसूलते हैं, रंगदारी एक्ट हैं। तो ये क्या वाकया था और लालू यादव ने इस पर क्या कहा? आपने तो किताब लिखी, आपको उन्होंने बताया भी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, लालू प्रसाद जी ने ही हमको इस कहानी को जी बताया। जी, मुझे तो मालूम नहीं था, इसलिए किताब में मैंने जी उसको लिखा। बिल्कुल। स्थिति थी कि लालू प्रसाद जी प्रेसिडेंट थे छात्र संघ के, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के वो प्रेसिडेंट थे जी। और अपने बोली के चलते, अपने अदाओं के चलते काफ़ी पॉपुलर थे। लोहा सिंह की शैली। हाँ, लोहा सिंह की शैली, ग्रामीण इलाके से आते थे, मुखर थे, तो काफ़ी वो पॉपुलर थे। लड़कियां भी बहुत पसंद करती थी। तो अब उस समय सुशील मोदी जी भी सेक्रेटरी थे, आपको चुन लिए गए थे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी थे, और रविशंकर प्रसाद जी भी सेक्रेटरी थे। ये लोग ABVP के तरफ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से आते थे। तो जब मूवमेंट शुरू हुआ तो जयप्रकाश जी तो आज़ादी के आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे जी, और गांधीयन सोशलिज्म के प्रोपाउंडर लोगों में थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सारे लोगों के साथ। तो वो एक अभिभावक का भी उनका एक बहुत बड़ा रोल था। सबों के अभिभावक, सबों का अभिभावक थे, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो नेता थे। राष्ट्रीय स्तर के तो थे ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। सही बात। तो होता क्या था कि अब लालू प्रसाद जी ने जैसा बताया कि लालू प्रसाद जी को वो बहुत मानते थे। सही बात। और लालू प्रसाद जी भी बड़ा भय के साथ उनका नाम अभी भी लेते हैं। भय के साथ आज भी लेते हैं। सम्मान और भय दोनों। सम्मान भय दोनों। एक गार्जियन का जो भय होता है हमारे समाज में, जो होता है लोग, तो गार्जियन के एक भय की तरह और एक पॉलिटिकल गुरु की तरह उनको आज भी मानते हैं जब उनसे बात होती है तो अब एक प्रतिस्पर्धा यंग लोगों में रही होगी कि भाई वो भी छात्र जीवन में लोग बताते हैं। तो लालू प्रसाद जी बताते हैं कि हमारा इंप्रेशन खराब करने के लिए उस समय के जो मेरे विरोधी सब थे, ये सब सुशील मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी, इन लोगों ने जाकर के मेरे एब्सेंस में हम उनको बता दिया, जयप्रकाश नारायण को, कि लालू प्रसाद जो हैं वो साहब एक्सटॉर्शन वसूलते हैं और शराब वराब पीते रहते हैं। अच्छा। ये आंदोलन के लिए उस तरह के आदमी का रहना ठीक नहीं है। हाँ। तो जयप्रकाश जी सुन लिए उन लोगों का। हाँ। और हमको बुलवाए, तलब किया जी। तो हमको पता चल गया, ये बताते हैं कि ये सब कंप्लेन मेरे साथ जाकर मेरे खिलाफ, मतलब लालू जी के मुखबिर तब भी थे। मुखबिर मैंने उन्होंने यही बताया, पता कर लिया कि जयप्रकाश जी हो सकता है कि अब इनके दिमाग में हो गया कि कहीं बिगड़ गए होंगे इस तरह का। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी शिकायत आ गई कि शराब पीते हैं, एक्सटॉर्शन वसूलते हैं, वो भी छात्रों से। तो लालू जी बोले कि बड़ा एक निराश होकर के, भय डरते हुए हम बिल्कुल उनके कदम कुआं के घर पे गए। तो उन्होंने पहले बैठाया और उनसे सीधे पूछा कि लालू जी, क्या आप शराब भी सब पीते हो और रंगदारी वसूलते हो छात्रों से? तो लालू प्रसाद जी बताते हैं कि हमने उनसे कहा कि सर, रंगदारी की बात बिल्कुल ही गलत है।
अच्छा, रंगदारी नहीं वसूलता हूँ। बिल्कुल ही मैं नहीं वसूलता हूँ। हाँ। और ये हम पर हमको बदनाम आपके नज़र में करने के लिए लोगों ने कहा है। हाँ हाँ। इसका कोई बेसिस नहीं है जी। और रहा सवाल पीने का, तो मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और एक गरीब परिवार से आता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं गाँव में जी ताड़ी पीते हैं वहाँ पे। ताड़ी पीते हाँ, ताड़ी पीते हैं। तो उस तरह से हम भी ताड़ी वाड़ी जो है, जो गाँव का आदत है, जी, तो वो पी लेते हैं ये जाकर। लालू यादव का यह कबूलनामा जयप्रकाश नारायण के हाँ, सामने हो रहा था हाँ। कि वे शराब नहीं पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, पी लेते हैं। हाँ, पी लेते हैं। क्योंकि मैं गांव से आया हूँ। हाँ, गांव से आया हूँ। और दूसरी की गांव के संस्कृति में गरीबों के में ताड़ी पीना जो है वो पियकड़ी नहीं माना जाता है। लोग पीते हैं एक तरह से वहाँ पे। तो इसके लिए जो भी दंड है हमको आप दीजिए, हमको उसमें कबूल है। अच्छा, लालू यादव ने कहा कि हाँ देखिए मैं ताड़ी पीता हूँ, मैं ये कबूल रहा हूँ, इसके लिए मुझे जो दंड आप दे सकते हैं आप दीजिए, मैं कबूल करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ, लेकिन अपने नज़र से हमको मत गिराइए जी। और तो जयप्रकाश जी गंभीर हो गए। हाँ। और थोड़ा मुस्कुराए भी। हाँ। और बाद में उन्होंने ये नहीं कहा कि किसने कंप्लेन किया है। हाँ। लेकिन कहा कि देखिए लालू प्रसाद जी, आप नया हैं, यंग हैं। हाँ। और आपकी तरफ नए लोग जो हैं आकर्षित होते हैं। आप लोग देश राज्य का नेतृत्व कीजिएगा। तो ये व्यक्तिगत बुराइयां जो हैं, जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके व्यक्तिगत हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। तो आप इसको बंद कर दीजिए। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि बाबूजी, जो आपके मुंह से निकल गया, हाँ। तो मैं इस पर विजय प्राप्त करने का कोशिश करूंगा। और इस सब बुराइयों से अपने को दूर रखने का जहाँ तक हमको प्रयास हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। यह कह करके लालू प्रसाद जी बोलते हैं कि मैं बहुत ही, मेरा मन जो है अब थोड़ा हल्का हो गया था। कि हमको उस तरह से कोई सजा नहीं मिली और हम प्रिय पात्र ही बने रहे उनके। और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहा, उनका गाइडेंस हम पर बना रहा और हम चले आए थे। इस तरह से मेरे विरोधियों का जो षड्यंत्र था वो एक तरह से खत्म हो गया था वहाँ। तो देखिए लालू इस एक बात उन्होंने ये भी कहा कि देखे कि थोड़ा गंभीर हैं जयप्रकाश जी, जिनको बाबूजी हम कहते थे। तो उनका एक ध्यान को बंटने के लिए हमने कह दिया कि हम तो नहीं पीते हैं ये सब चीज़, लेकिन शिवानंद तिवारी गांजा पीते हैं। शिवानंद तिवारी गांजा पीते हैं। अच्छा, ये बात हो रही है 1974 के वक्त की। हाँ, गांजा पीते हैं। हाँ। शिवानंद तिवारी तब किस पार्टी में थे? शिवानंद तिवारी जयप्रकाश इन्हीं लोगों के साथ आंदोलन में वो भी एक सीनियर लीडर थे, वही यंग थे उस समय। पार्टी में तो कोई था ही नहीं, लोग था स्टूडेंट आंदोलन लोग कर रहा था। हाँ, शिवानंद तिवारी जी पहले से ये, जैसा कि लालू प्रसाद जी ने हमको बताया कि एक समाजवादियों का जो यूथ फोरम था, उसके वो बिहार में हेड थे। अच्छा। और इन लोगों को मानते थे शिवानंद तिवारी जी। बिल्कुल। तो ये लालू प्रसाद जी ने कहा कि शिवानंद तिवारी के कुछ विरोध में उन्होंने नहीं कहा। जस्ट हम ध्यान हट जाए मेरे ऊपर, मुझसे हट जाए, कहीं और चला जाए, हट जाए, इसलिए उन्होंने कह दिया कि शिवानंद तिवारी जी गांजा पीते हैं। तो खैर शिवानंद तिवारी को जेपी ने उस तरह से नहीं बोला, वो हंस करके इस बात को। तो हम लालू प्रसाद जी को कहा कि अपनी आदतों को आप ठीक कर लीजिए और ये सब मत पीजिए वगैरह, और ठीक नहीं आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी और लोगों के लिए भी जो आपके तरफ आकर्षित होते हैं, यंग लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं, आपको नेतृत्व करना है। यही बात थी, यही। तो देखिए कितनी रोचक बात है कि लालू यादव के खिलाफ कंप्लेन होता है और लालू यादव कबूलते हैं, कहते हैं कि देखिए मैं शराब तो नहीं पीता, हाँ ताड़ी जरूर पी लेता हूँ। लालू ने चतुराई से अपनी बात रखी, जेपी को मनाया और चलते चलते मुद्दा भी दूसरी ओर ठेल दिया कि शिवानंद तिवारी गांजा पीते हैं, आप पता कर लीजिए। तो देखिए नलिन वर्मा जी की यह रोचक कहानी आपने सुनी, पसंद भी की होगी। तो आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।